आज की वीडियो में हम व्यू एक्सपेंसेस की जो एक्टिविटी है उसको क्रिएट करेंगे और उसका कोड लिखेंगे और उसका डिज़ाइन भी देखेंगे। डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है, वो कोई इतना उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो लास्ट वीडियोस में हमने ऐड एक्सपेंसेस को देखा था और फिर उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की जो एक्टिविटीज़ थी उनको भी हमने देखा था। तो आज की एक्टिविटी में हम जो एक्सपेंसेस व्यू करने का जो एक्टिविटी है वो क्रिएट करेंगे। तो चल सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और न्यू के बाद फिर आप अदर्स पे जाएंगे और अदर के बाद फिर आपने एंड्रॉयड का जो फोल्डर है उसको ओपन करना। वहाँ पे पहली ऑप्शन होगी आपके पास एंड्रॉयड एक्टिविटी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक एक्टिविटी आप इसकी सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगा व्यू एक्टिविटी, मैं इसका नाम रख देता हूँ व्यू एक्सपेंस। ठीक है जी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो आप इसको जब न्यू क्रिएट करेंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। व्यू एक्सपेंस की जो एक्टिविटी है ये ऐसे मेरे पास होगी और सेम ऐसे ही आपके पास भी आएगी। और राइट क्लिक करना है आपने यहाँ पे आउटलाइन में जाकर लेआउट पे और उसके बाद इसकी लेआउट को आपने चेंज करना है लीनियर लेआउट वर्टिकल में और इसके बाद फिर आप इसको ओके कर देंगे। हम हर लेआउट को ऐसे ही लीनियर लेआउट वर्टिकल में ही कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर इस पर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लेआउट्स में जाएंगे और यहाँ से हमने पहले बल्कि हम इसका जो एक अदद लार्ज टेक्स्ट है ये डाल लेते हैं, लेबल जो है, और इसको हम फ्लोट सेंटर हॉरिजेंटल कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम इसका जो टाइटल है वो दे देंगे एक्सपेंसिव। ठीक है जी, एक्सपेंसिव। और इसको अगर आप कलर टेक्स्ट कलर देना चाहें तो हैश रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पे मैं 9A7 चलो ये दे देते हैं। तो ये कौन सा कलर बनता है, ये लाइट ग्रीन कलर बन गया। ठीक है। और इसको मैं जो है ब्लू कलर देता हूँ, रेड ग्रीन, और ये ब्लू आ गया हमारे पास। ठीक है जी। और इसका जो आप टेक्स्ट का साइज़ है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप इसको थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। ये टेक्स्ट साइज़ है, यहाँ पे आप 25 SP लिख दें तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको आप और बड़ा करना चाहें तो मैं इसको 35 SP भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ लेआउट्स के फोल्डर में जाना है और यहाँ से आपने एक अदद लेआउट डालनी है। लेआउट आपने डालनी है यहाँ पे टेबल लेआउट, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो टेबल लेआउट भी आपके पास आ गई है और इसके अंदर आपके पास 4 रोज़ आ गई हैं। 4 में से हमने लास्ट वाली जो 2 रोज़ होंगी उनको हमने डिलीट कर देना है। उसको क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे या राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है। अब हमारे पास ये 2 रोज़ बच गई हैं। अब जो लास्ट वाली रो और पहले वाली रो है इनमें हमने इनके टाइटल, पहले रो में टाइटल डालेंगे और दूसरी रो में हम इसके जो डेटा है वो डालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यूज़ जो हैं वो हम डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं जो हमने यहाँ पे शो करवाने हैं, मतलब कितने कॉलम्स का डेटा हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए आप इसकी जो ऐड एक्सपेंस का एक्टिविटी है वहाँ पे देखें, जितने आपके पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट होंगे उतने ही आप वहाँ पे कॉलम बनाएंगे, उतने ही कॉलम का डेटा आपने वहाँ पे शो करवाना है। यहाँ पे कितने आपके पास एडिट टेक्स्ट हैं, 1 2 3 4, तो वहाँ पे भी हम 4 अदद जो इसके रोज़ हैं या कॉलम्स हैं वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये मीडियम टेक्स्ट जो है या ये लार्ज टेक्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। जो इसकी पहली रो है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाला और ये पहली रो पे आ गया ये। और यहाँ से मैं एक और ले लूँगा, बल्कि इसकी ये लार्ज जो है ये कम पड़ जाएगा, हम यहाँ से मीडियम ले लेते हैं। मीडियम को मैं लेता हूँ और यहाँ से पहली रो में ड्रॉप कर देंगे। आप यहाँ पे ड्रॉप कर लें या आप यहाँ से उठा के तो ये यहाँ पे आउटलाइन में ड्रॉप कर लें, बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ड्रॉप करता जाता हूँ और उधर आप देखें तो वो जो है आपको लाइन बाय लाइन नज़र आते जाएंगे। ठीक है। और इसको मैं जो है यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ
और उसके बाद इसमें से किसी एक में भी आप क्लिक करें और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट वेट्स इवनली पे क्लिक करें तो ये सारे इक्वल वेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इनके ऊपर जो हमने टाइटल्स हैं वो लिखने हैं, इनका टेक्स्ट हमने चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो ये पहला कॉलम कौन सा हम रखेंगे, कैश अकाउंट का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा कैटेगरी का, चौथा डिस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो टेक्स्ट है उसको, उसका जो टेक्स्ट है वो हम चेंज करेंगे। मीडियम टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे अकाउंट, ठीक है जी। और जो दूसरा टेक्स्ट है उसको हम लिखेंगे अमाउंट, और तीसरा जो टेक्स्ट है इसको हम लिखेंगे कैटेगरी, और जो चौथा टेक्स्ट है इसको हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके 4 जो कॉलम्स थे वो उनके टाइटल आ जाएंगे। अब ये जो हमारी दूसरी रो है इसके अंदर हमने डेटा के लिए टेक्स्ट लेबल्स डालने हैं, डेटा के लिए हमने टेक्स्ट व्यूज़ डालने हैं, तो वो हम स्मॉल लेंगे। उसका जो कॉलम का टाइटल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो डेटा होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। यहाँ पे हम इसके साथ ही हम इसको डाल देंगे। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आप देखें तो ये स्मॉल जो टेक्स्ट है ये हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसके साथ ही 4 ही हमने ये स्मॉल टेक्स्ट लेने हैं और इनको डेटा वाले जो रो है हमारी उसमें डाल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो आईडीज़ हैं वो हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। तो इनके आईडीज़ आपने यहाँ पे चेंज करने होंगे। ये जो आपके सेकंड रो में आपके आईडीज़ होंगे उनको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास टाइटल है कॉलम्स का, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज कर दूँ। यहाँ पे आप टेबल रो पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो क्लिक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड ये आपके पास आ गया। तो बैकग्राउंड में #CCC ट्रिपल सी लिखेंगे तो वो लाइट ग्रे आपके पास आ जाएगा। और जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे इसका वाइट दे दें, या अगर आप ब्लैक भी रहने दें तो फिर भी कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसका जो टेक्स्ट कलर होगा आई थिंक यहाँ पे ही कहीं होगा, ठीक है। खैर लेबल फॉर, तो आप उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे ये एक अदद स्मॉल टेक्स्ट आया हुआ है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं यहाँ पे हम इनका जो लेबल है वो भी चेंज कर देंगे। जो टेक्स्ट है इसका यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट, और ये दूसरा जो है इसको हम लिखेंगे अमाउंट, और तीसरा जो है इसको हम लिखेंगे कैटेगरी, और चौथा जो है इसको हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और ये डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ हो गए। अब इनको भी आपने जो है किसी एक टाइटल, किसी एक आपने जो एडिट टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर लेना, और डिस्ट्रीब्यूट वेट्स इवनली पे क्लिक करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली स्पेस पे आ जाएंगे। अब हमने करना क्या है, अब हमने इनके आईडीज़ को चेंज करना है। इनके आईडीज़ को चेंज करने के लिए इस पर राइट क्लिक कर लें, या आप यहाँ इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आईडी जो है इस पर क्लिक कर लें। ID_, ये हमारे पास अमाउंट आ गया, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर अमाउंट, सॉरी अकाउंट है ये, ठीक है जी, ACCOUNT अकाउंट। और इसको अपडेट के अनचेक करके आप इसको ओके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास लेबल है उसको आप, उसका भी आईडी चेंज करेंगे। इसका आईडी 8 था तो इसको अंडरस्कोर डाल के हम इसको लिखेंगे अमाउंट, ठीक है जी। और अब फिर इसको अपडेट को अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट को आप चेंज करेंगे, और कैटेगरी इसका है टेक्स्ट, और इसका जो लेबल हमारे पास आईडी आएगा, इसका आईडी आएगा कैटेगरी, ठीक है जी, कैटेगरी।
और इसको भी आप अपडेट रेफरेंस को अनचेक करेंगे और ओके करेंगे। अगर आपने अपडेट रेफरेंस को चेक करके ओके कर दिया तो हो सकता है कहीं पे आपके पास कोड में एरर आ जाए और फिर आपका कोड जो है वो सही रन नहीं होगा, प्रोजेक्ट सही रन नहीं होगा। तो इसको भी हम जो है वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो उसके बाद इसको हम अपडेट रेफरेंस को अनचेक करके ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा जो इसका डिज़ाइन है, जो लेआउट है, ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसके चलते हैं कोड पे। इसको मैं सेव करता हूँ और अब इसके कोड पे चलते हैं। कोड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो इसका एक्टिविटी होगी, व्यू एक्सपेंस एक्टिविटी, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह सेम ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले तो हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है एक वो क्रिएट करना है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये रन हुआ है। तो उसके बाद फिर ये इंटेलिजेंस इसकी शो करवाएगा। वहाँ से मैं इसका एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगा डीबी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ हैं 4, उनको हमने कास्ट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है जी। टेक्स्ट का टी कैपिटल और व्यू का वी कैपिटल, टेक्स्ट व्यू। और 4 हमारे पास जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं उनके नाम हमने क्या रखने हैं, एक रखना है हमने टीवी अमाउंट, अकाउंट, फिर टीवी अमाउंट, फिर टीवी कैटेगरी और फिर टीवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये हमने 4 अदद जो इसके टेक्स्ट व्यूज़ थे उनको कास्ट करने के लिए उनके ऑब्जेक्ट्स जो थे वो हमने क्रिएट कर लिए, उनके नाम हमने रख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेटाबेस को ओपन करेंगे, डीबी इक्वल ओपन और क्रिएट, ठीक है जी, डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस का नेम हम जो है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे हमने लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट डीबी नेम, यहाँ पे देखें आ गया। और इसके बाद ये जो मोड है ये मैं सिलेक्ट करूँगा प्राइवेट और फैक्ट्री सिलेक्ट करूँगा नल। और उसके बाद फिर मैं इन टेक्स्ट व्यूज़ को कास्ट करूँगा। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू है हमारे पास अकाउंट का, इसको हम कास्ट करते हैं इक्वल। और यहाँ पे कास्टिंग के लिए हम ब्रैकेट्स के अंदर भी वही उसके टाइप लिखते हैं जो हम कास्ट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको क्लिक करेंगे और आर डॉट आई डी, आर कैपिटल डालना है। और डॉट आई डी जो ही आप डालेंगे तो आपके पैकेज का नेम शो होगा, आपने उसको एंटर कर देना है, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने डॉट डालना है और फिर आपने लिखना है टेक्स्ट व्यू, जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके सारे टेक्स्ट व्यू आ गए। तो यहाँ पे अकाउंट का जो टेक्स्ट व्यू है मैंने वो सिलेक्ट करना है जिसको मैंने वहाँ पे चेंज किया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 3 दफ़ा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं अपने इसको चेंज कर सकूँ। इसको मैं कहता हूँ अमाउंट, तो ये ठीक इसने कर दिया। और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कैटेगरी, इसने इसको भी ठीक कर दिया। और फिर मैं इसको कहता हूँ डेस्क, मैं लिखूँगा टीवी डेस्क लिखूँगा, कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो उसको कंप्लीट कर देगा, उसको ऑटो करेक्ट कर देगा। और यहाँ पे भी हम इसी तरह ही करेंगे। मैं इसको जो है AM लिखूँगा और कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो उसको वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। और यहाँ पे मैं कैट लिखूँगा तो इसको भी ठीक कर देगा। और इसी तरह मैं यहाँ पे डेस्क लिखूँगा तो इसको भी वो ठीक कर देगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास इसके जो टेक्स्ट व्यूज़ थे वो भी हमारे पास कास्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक अदद फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन को हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट में कॉल कर लेना है। तो फंक्शन हम क्रिएट क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड लोड एक्सपेंसेस डेटा, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे ये हमने एक्सपेंसेस लोड एक्सपेंसेस डेटा का फंक्शन जो है ये क्रिएट कर लिया। और इसको हम यहाँ पे कॉल भी साथ ही कर लेते हैं ताकि हमें बाद में भूल ना जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसकी बॉडी लिखेंगे। इसकी बॉडी में हमने सबसे पहले तो एक अदद क्यूरी लिखनी है। स्ट्रिंग टाइप जो क्यूरी है वो हम क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल और डबल कोट्स के अंदर हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी में हम करेंगे सिलेक्ट
अब हमारे पास डेटाबेस जो बना हुआ है वो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी बना है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनके नेम क्या हैं। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप ऐड एक्सपेंस की जो हमारे पास एक्टिविटी है इस पर भी देख सकते हैं। इसमें आप देखें तो ये आपके पास कॉलम्स हैं, इसके अकाउंट, अमाउंट, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, इन्हीं को हम कॉपी कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट वाली लिस्ट में डाल देंगे। सिलेक्ट अकाउंट, अमाउंट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम, और यहाँ पे हमें टेबल का नेम भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये टेबल का आ गया नेम एक्सपेंसेस टेबल, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एक्सपेंसेस टेबल के अंदर। सिलेक्ट अकाउंट, अमाउंट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एक्सपेंसेस टेबल। अब ये हमने क्यूरी तो लिख ली, अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी हमने करना है, और एग्जीक्यूट करके हमने डेटाबेस, वो जो डेटा हमारे पास आएगा उसको हमने किसी कर्सर के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अदद कर्सर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे सी का, और यहाँ पे हम फिर db डॉट रा क्यूरी का फंक्शन हम कॉल करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे क्यूरी और फिर नल पास कर देंगे, और उसके बाद फिर आप इसके सेमीकोलन यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये काम ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एक काम और करना है, वो काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप जो है ना, हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, और वेरिएबल्स होंगे ये जो डेटा हमने टेक्स्ट व्यूज़ पे शो करवाना है उसके लिए। तो यहाँ पे हम ये डेटा, इनका हम नाम रखेंगे अमाउंट, 4 जो वेरिएबल बनाएंगे, और इसको अमाउंट वाले को हम इनिशियलाइज करवा देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। और यहाँ पे हम अगर एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाने हो या डिक्लेयर करवाने हो, तो उसके लिए हमें एक ही दफ़ा उसका जो डेटा टाइप है लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी हमने क्रिएट इनिशियलाइज या डिक्लेयर करवाने हैं उनके साथ फिर हम कॉमा यूज़ करते हैं। अमाउंट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर अकाउंट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर कॉमा, फिर कैटेगरी इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे लास्ट वाला डिस्क्रिप्शन इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, और सेमीकोलन हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक अदद लूप चलाना है। कौन सा लूप, हम यहाँ पे जो वाइल लूप है वो यूज़ करेंगे, वाइल। और पहले हम इसकी बॉडी या इसका टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि हमें कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो बाद में यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कर्सर था जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया था क्यूरी से एग्जीक्यूट करवा के, तो अब इसमें से डेटा को हमने रीड करना है। कर्सर में से हम क्या करेंगे, कर्सर का ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे सी, ठीक है जी, सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, ठीक है जी। जब तक नेक्स्ट मूव करता जाएगा, जब तक वो नेक्स्ट डेटा रीड करता रहेगा, तब तक ये हमारा जो वाइल लूप है ये रन होता रहेगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट लाइन उसकी एंड हो जाएगी, तो ये हमारा वाइल लूप भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट प्लस इक्वल, अब यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो सेकंड कॉलम है। यहाँ पे हम पहले जो कॉलम है अकाउंट वाला उसी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट प्लस इक्वल, ये अकाउंट कहाँ से हमने लिया है, ये अकाउंट हमने लिया है यहाँ से, ये अकाउंट वाला जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, अकाउंट प्लस इक्वल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी हमारे पास ये वाला जो कर्सर है ये, क्योंकि इससे हमने डेटा गेट करना है, सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये गेट स्ट्रिंग का फंक्शन है, और यहाँ पे हम इसको कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो हम पास करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4। अब इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 0, तो यहाँ पे हम 0 पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंट के कॉलम के लिए डेटा गेट कर रहे हैं। और फिर इसके साथ हम प्लस सिंबल डालेंगे, और डबल कोट्स के अंदर आप फ्रंट स्लैश के साथ n डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये इस पर नई लाइन जो है वो उस पर नई लाइन जो है वो अगली लाइन पे वो उसको शो करवाएगा, मतलब नेक्स्ट रो का जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन पे वो हमें शो करवाएगा। ये /n
न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आप मैं इसको कॉपी करता हूँ और 3 दफ़ा, चले मैं इसको राइट ही कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे अमाउंट का जो मेरे पास ये वेरिएबल था इसको यूज़ करते हैं और प्लस इक्वल, ये प्लस इक्वल का जो सिंबल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है कि अमाउंट इक्वल अमाउंट प्लस सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे 1 क्योंकि हम नेक्स्ट 1 के साथ करेंगे, और फ्रंट स्लैश एन और एंड पे सेमीकोलन। तो ये एक ही इनका मतलब है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अमाउंट के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ कनकैटिनेट कर रहे हैं किसको, इसकी वैल्यू को, और फिर उस सारी वैल्यू को दोबारा हम अमाउंट में स्टोर करवा रहे हैं। तो इसका शॉर्ट जो टर्म होती है, जो शॉर्ट ऑपरेटर है वो ये बनता है, ठीक है। प्लस इक्वल, जिस तरह आप प्लस प्लस लिखते हैं ना तो वो एक इंक्रीमेंट करता है। प्लस इक्वल का मतलब ये होता है कि उसके साथ जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करके रिटर्न करेगा। इसी तरह बाकी जो मेरे पास तीनों वेरिएबल हैं, कैटेगरी, दोनों वेरिएबल हैं कैटेगरी और अमाउंट डिस्क्रिप्शन का, वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कैटेगरी और प्लस इक्वल सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 आ जाएगा और फिर प्लस डबल कोट्स के अंदर फ्रंट स्लैश एन और सेमीकोलन, और इसी तरह नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा प्लस इक्वल और सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और थर्ड कॉलम मींस फोर्थ कॉलम, थर्ड इंडेक्स का मतलब है कि फोर्थ कॉलम, और ये यहाँ पे हमारे पास स्लैश एन आ जाएगा। अब ये लूप की बॉडी यहाँ तक है, देखें ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लूप की स्टार्टिंग ब्रैकेट जो है वो बता रहा है। अब लूप के बाहर आपने आके, इस ब्रैकेट से बाहर आके आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने टीवी जो हमारे पास ये टेक्स्ट व्यूज़ थे ना, इनके ऊपर डेटा अब हमने सेट करना है। टीवी अकाउंट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये अकाउंट वाला जो वेरिएबल है ये, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप करेंगे टीवी अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो गेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है किसी टेक्स्ट व्यू पे या एडिट व्यू पे, तो वहाँ से उसका टेक्स्ट गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो फंक्शन है गेट टेक्स्ट का। और सेट टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम जो इसको टेक्स्ट देंगे वो उसके ऊपर हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। जिस तरह हमने ये टीवी अकाउंट के साथ हमने सेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट टीवी अकाउंट का जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर हम अकाउंट जो अकाउंट में हमारे पास डेटा है, मतलब अकाउंट वेरिएबल में जो डेटा है वो हम उसके ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसी तरह इन सब के साथ यही हम करेंगे। तो अमाउंट के टेक्स्ट व्यू पे हम अमाउंट वेरिएबल का डेटा डिस्प्ले करवाएंगे, और इसी तरह टीवी कैटेगरी का जो हमारे पास डेटा होगा वो सेट टेक्स्ट के थ्रू हम डिस्प्ले करवाएंगे कैटेगरी का डेटा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर टीवी डिस्क्रिप्शन और डॉट सेट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हमने और कुछ नहीं करना। अब हम इसको करते हैं रन। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास ये रन हो के कैसे हमें ये डेटा डिस्प्ले करवाएगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी डला हुआ है, तो मैं इसीलिए मुझे वो नज़र आएगा। हमने एक असद के नाम से यूज़र बनाया था, तो उसी को हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। और अब हम क्लिक टू व्यू एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो देखें यहाँ पे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप इसकी मैं आपको टेम्पलेट या लेआउट भी साथ अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पे साथ इसके एमुलेटर पे भी देख लें, और यहाँ पे देखें जो हमने ऊपर एक्सपेंसेस लिखा हुआ था तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये जो आपने लिखा हुआ था टाइटल वो यहाँ पे आपको नज़र आया, अकाउंट, अमाउंट, कैटेगरी और फिर डिस्क्रिप्शन।
तो उसके बाद जो डेटा वाली हमारे पास रो थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे इस स्मॉल टेक्स्ट के ऊपर हमें ये वाला सारा डेटा रो की फॉर्म में, रोज़ की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये जो कैटेगरी है, ये जो एक्टिविटी है एक्सपेंसेस शो करने की, ये आपके पास व्यू होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं एक अदद और हम माई अकाउंट, यहाँ पे इसको कहते हैं सैलरी अकाउंट, और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि जी ये कैश अमाउंट कितनी है 2000। और नेक्स्ट हम इसकी जो कैटेगरी है वो हम कह देते हैं ट्रैवलिंग। और नेक्स्ट जो है विज़िट टू लाहौर, हम अब इसको ऐड करते हैं और ऐड हो गया। अब इसको क्लिक टू व्यू एक्सपेंस करते हो तो यहाँ पे देखें सैलरी अकाउंट और 2000 है, ट्रैवलिंग है और अब विज़िट टू लाहौर, तो ये उसने हमें बता दिया। तो इस तरह आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। काफ़ी सारे और भी तरीके हैं ये, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका इसका यही है। तो बाकी और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वो हम बाद में देखेंगे, हमें वो रिक्वायर्ड नहीं था, बस डेटा डिस्प्ले करवाना यहाँ पे रिक्वायर्ड था। तो इस तरह आप इसका डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़। तो अब यहाँ पे आपका जो टेस्ट फेज़ है वो कंप्लीट है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, इसको कोड को आप समझें, इसके कोड को टाइप करें, ज़ुबानी टाइप करने की कोशिश करें, तो आपको ये इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।